स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग पिछली क्लास में भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के बारे में सीख रहे थे। हम लोगों ने कल आर्टिकल 23 को एक्सप्लेन किया और 24 की कुछ बेसिक समरी को बताया। आज हम आर्टिकल 24 को बताने का या समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 भारतीय संविधान का कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नियोजन की मनाही। नियोजन की मनाही। देखिए ये कहता क्या है। अगर हम संविधान की भाषा पढ़ के देखें तो ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेन समझने का प्रयास करें। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन की मनाही या प्रतिषेध करता है। कहाँ कहाँ पर, किसकी कहता है? ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को 14 वर्ष से कम आयु कहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, कहाँ पर इनसे काम नहीं करवाया जाएगा? तो किसी कारखाने में, फैक्ट्री या फिर किसी खान में, माइंस में या फिर किसी खतरनाक नियोजन, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, इसमें नहीं लगाया जाएगा। सिंपल सी बात करता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में, फैक्ट्री में, माइंस में और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा। हम यहीं पर देखेंगे भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद या फंडामेंटल राइट का वो हिस्सा जिसके कोई अपवाद नहीं। तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। और आर्टिकल 14 अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 का कोई भी अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 का कोई भी अपवाद नहीं है। हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे इसी से संबंधित कुछ और चीजें, जैसे चाइल्ड लेबर से संबंधित कुछ इशू अगर उठते हैं तो वो कहां पर जाएगा। एक बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 पास किया जाता है। उसमें 18 वर्ष तक की बात की जाती है, क्योंकि जो 14 वर्ष की आयु थी वो बहुत कम है। तो हम देखते हैं 1886 में बाल श्रम निवारण अधिनियम पास आउट किया जाता है। बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 में पास किया जाता है। इसमें जो उम्र थी, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात कर रहा था, अब उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया जाता है इसमें। और कहा जाता है 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वही 3 टर्म यूज होते हैं। कौन कौन सा? फैक्ट्री में, माइंस में या फिर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, इसमें नहीं लगाया जाएगा।
तो ये देखेंगे बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 पास आउट होता है। और 2015 में भी एक संशोधन किया गया, इसमें जो बच्चे थे वो उनको जो घरेलू उद्योग था उसमें काम करने की छूट दी जाती है। तो घरेलू उद्योग में भी जो बच्चे काम करेंगे उसके संदर्भ में कुछ रेगुलेशन तय किए गए। तो हम देखते हैं 2015 में जो अमेंडमेंट किया जाता है उसका क्या प्रावधान है। तो हमारा ये आर्टिकल पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आर्टिकल 24 में 2015 में कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। जो ये एक्ट बनता है 1986 में, बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986, क्या सुधार किए जाते हैं या क्या अमेंडमेंट किए जाते हैं इसमें। 2015 में जो सुधार किए जाते हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, जो बच्चे हैं उनको घरेलू उद्यम में लगाया जा सकता है, घरेलू उद्यम में लगाया जा सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं या जो बच्चा है वो अपना होना चाहिए। मतलब जिसके माता पिता का उद्योग हो उसी के बच्चे उस उद्योग में काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि ये जो बच्चा रोजगार में लगाया जाएगा वो केवल अवकाश के समय लगाया जाएगा, अवकाश के समय ही लगाया जाएगा। तो ये हमने देखा 2015 में अमेंडमेंट किया जाएगा। इसमें जो बच्चे थे 18 वर्ष से कम आयु की, तो हम लोग जैसे चाय की दुकानों पर छोटू जो होते हैं, इसी तरह के अन्य जो छोटे छोटे भोजनालयों में, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे उनके होने चाहिए और संविधान में यही प्रावधान किए गए हैं। तो हम इसको अब देखते हैं 25 से 28 आर्टिकल की बात करते हैं, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कौन कौन करता है? आर्टिकल 25 टू 28। इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 की बात की जाती है। क्या बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी एक प्रकार से कहें, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अब इसी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जो अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है? वो कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इस अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है हम देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता में, और इसके साथ ही इसी में कहा जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता है एवं किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो यहां पर एक धर्म को, किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति उसके क्रियाकलाप, उसका आचरण कर सकता है। और साथ ही अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारा आचरण करने और उसके साथ साथ हम देखेंगे तो प्रचार करने,
ये दो बातें मुख्यतः फोकस करने वाली हैं कि आर्टिकल 25 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता में आचरण करने एवं प्रचार करने, अब आचरण करने का मतलब क्या है? जैसे कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो अगरबत्ती सुलगाए या दीपक सुलगा कर अपने भगवान इष्ट देव की पूजा करे। कोई मुस्लिम है वो नमाज पढ़कर या टोपी पहनकर अपने धर्म का स्वतंत्रता का लाभ उठाए या उसका पालन करे और प्रचार करने की, अपने धर्म को फैलाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हम देखेंगे इसका जो अपवाद है वो इसी आर्टिकल में ही निहित है। जो आर्टिकल 25 है इसी में इस जो ये बात है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, इसी पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने की बात की जाएगी। लेकिन ये नियंत्रण बहुत ही वैलिड और लीगल है। जैसे लोक व्यवस्था के नाम पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके साथ साथ सदाचार पर, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्वास्थ्य पर। जैसे वर्तमान समय में हमने देखा कि कोविड-19 का टाइम चल रहा था, भारत के सभी मंदिर मस्जिद कोरोना के टाइम में देखेंगे भारत के सभी मंदिर और मस्जिदों को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया और आगे निर्देश आने तक वहां पर न जाने की अपील की गई। तो हम देखेंगे कि इस पर जो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है वो इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। इसी के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल जो हमारा 25 है उसमें कुछ केस होते हैं। जैसे जैन धर्म से संबंधित केस है संथारा या संलेखना। संथारा में लोग क्या करते हैं? देखिए, एक ऐसी प्रथा है जैन धर्म के अनुसार जिसमें व्यक्ति अपने अंतिम समय में अन्न और जल का त्याग कर निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है या वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो संलेखना जैन धर्म का एक आचरण कह सकते हैं। तो इसी को लेकर एक केस होता है। केस कब होता है? निखिल सोनी ने केस किया 2006 में। निखिल सोनी केस 2006। मैटर मैंने बताया कि संलेखना से संबंधित था या इसको संथारा कह सकते हैं, संथारा से संबंधित था। हमने बताया संथारा है क्या। संथारा की चर्चा अगर हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ में दक्षिण भारत की ओर पलायन करते हैं और संलेखना के द्वारा अपने प्राण का त्याग करते हैं। तो ये जैन धर्म का एक आचरण है और जो इसका वर्डिक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट दिया कि संथारा जो है वो सही है और इसको आचरण के तहत सही माना गया। कोई भी व्यक्ति संथारा के तहत जो अपने प्राण त्याग करता है या मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राण देता है उसको आचरण के तहत सही माना गया। तो ये हमारा निखिल सोनी का केस रहा। इसी के बाद कुछ और केस होते हैं, देखते हैं। धर्मांतरण कराने से संबंधित केस, फादर स्टोनिक्स थे, इनका केस 1977 में होता है। क्या धर्मांतरण कराना फंडामेंटल राइट है? इशू ये है हमारा, क्या धर्मांतरण, जो आर्टिकल 25 है उसी से संबंधित ये इशू है। क्या धर्मांतरण कराना मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है? इसकी बात करने जा रहे हैं। तो एक ईसाई धर्म के पादरी थे, ये साहब पहुंचते हैं फादर स्टोनिक्स केस। स्टेनियोलिस केस 1977, 1977 में ये केस होता है। ये क्या क्या धर्मांतरण कराना जो है वो मूल अधिकार है। तो इसके तहत जो कोर्ट ने हमारी डिसीजन दिया उसको कहा कि धर्मांतरण कराना फंडामेंटल राइट नहीं है, धर्मांतरण कराना मूल अधिकार नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से धर्मांतरण किया है, यहाँ पर शब्दों पर फोकस करना है कि ये कराना है। धर्मांतरण किसी के द्वारा अगर कराया जाएगा
तो वो मूल अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो ये फंडामेंटल राइट है, तो ये मूल अधिकार है। हमने देखा फादर स्टोनिक्स के केस में क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर कोई धर्म और किसी इंडिविजुअल के बीच में, रिलीजन और किसी इंडिविजुअल के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अगर आएगा तो वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा। लेकिन अगर रिलीजन और किसी व्यक्ति में कोई भी नहीं आता है और व्यक्ति अपने विचार से, अपनी सूझबूझ से, अपने जो सोचने के तरीके से अगर वो स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो वो फंडामेंटल राइट होगा। तो हमने आर्टिकल 25 की कुछ चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। तो आर्टिकल 25 क्लास 1 से संबंधित जो इशू थे हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया। इसी का क्लास 2 क्या कहता है? आर्टिकल 25 का क्लास 2 कहता है हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी हिंदुओं के लिए खोला जाएगा। अब इसमें से इशू क्या है देखते हैं। आर्टिकल 25 क्लास 2, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी हिंदुओं के लिए खोला जाएगा। सभी हिंदुओं के लिए खोला जाएगा। तो जो ये हिंदू हैं, सभी हिंदू, इसमें सभी हिंदुओं का मतलब है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। मतलब किसी मंदिर में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति जा सकते हैं। इसमें इनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 25 क्लास 2 ये कहने का प्रयास करता है। इसी के बाद हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्लास 3 क्या कहने का प्रयास करता है। आर्टिकल 25 क्लास 3 कहता है कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। सिखों को कृपाण रखने मतलब समझने का प्रयास करते हैं। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, कृपाण रखने का अधिकार होगा। देखिए, जो सिख धर्म है उसमें से 5 कक्के आचरण के तहत आते हैं। सिख धर्म में 5 कक्के क्या होते हैं? ये इसमें 5 कक्कों की बात की जाती है। 5 कक्के होते हैं। इन 5 कक्कों में देखेंगे तो एक पहला केस हो जाता है हमारा, मतलब बाल। अगर केस होंगे तो कंघा भी रख, बाल होंगे तो कंघा, उनको कंघी करने के लिए। तो केस, कंघा, उसके बाद कड़ा, कच्छा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये बात की जाती है कि ये 5 कक्के होते हैं और सिख धर्म में ये आचरण के तहत आते हैं। जिन 5 कक्कों की बात हो रही है ये सिख धर्म में आचरण के तहत आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। ये हथियार, लेकिन इसमें देखेंगे कि धार वगैरह नहीं होती है, छोटा सा होता है, वो पूरी तलवार की भांति नहीं रखा जाता है। अब लोग छोटा सा उसमें रखने का प्रयास करते हैं कि छोटा सा कृपाण रखा जाए। तो आर्टिकल 25 ये कहने का प्रयास करता है। हमने देखा जो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें प्रतिबंध जो है वो राज्य किस तरीके से लगा सकता है। राज्य के प्रतिबंध लगाने का आधार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को लेकर लगाया जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में जो लगाया गया वो स्वास्थ्य को लेकर कोविड-19 के कारण धार्मिक संस्थाओं को बंद करने का प्रयास किया गया। ये हमारा आर्टिकल 25 था। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, आर्टिकल 26 की बात करते हैं।
आर्टिकल 26 जो है वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध का मतलब क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का मतलब है कोई धार्मिक संस्था स्थापित करना, कोई ट्रस्ट स्थापित करना और धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, या फिर इसी के तहत संपत्ति के अर्जन का अधिकार भी होगा। तो हम आर्टिकल 26 देखते हैं यह है क्या। अनुच्छेद जो 26 है वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देखेंगे। इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे धार्मिक संस्था स्थापित करना, कोई धार्मिक संस्था स्थापित करना इसके अंतर्गत आएगा, और कोई ट्रस्ट का निर्माण करना, ट्रस्ट स्थापित करना, और अगर देखेंगे धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, और संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार होगा धार्मिक संस्थाओं को। संपत्ति ये किस तरीके की होगी? एक मूवेबल और इमूवेबल, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा, और जो ये संपत्ति होगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो कानून के अनुसार किया जाएगा। तो हम बात करते हैं 26 का आर्टिकल, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की जाती है। हम इसी में अगर हम इसी से संबंधित कुछ मुद्दों की बात करें तो सबरीमाला जो केस था वो इसी के अंदर आता है। सबरीमाला केस, सबरीमाला जो केस है ये केरल राज्य से संबंधित है, और ये भगवान अयप्पा से संबंधित है। भगवान अयप्पा नॉर्थ इंडिया के बजरंगबली के रूप में देखे जा सकते हैं। ये बजरंगबली के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इशू क्या था? यहाँ पर इशू था एक स्पेशल उम्र की महिलाएं, विशेष उम्र की महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोका जाता था। इस उम्र में हम कहें तो जिन महिलाओं की उम्र माहवारी की उम्र के बीच में होगी, या कहें 15 to 50 के बीच में, 15 से 49 साल के बीच की उम्र जो होगी, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। तो इसी को लेकर केस होता है, इसी को लेकर कुछ नियम बनाए जाते हैं। पहले केरल सरकार के द्वारा या केरल का जो विधानमंडल था उसके द्वारा नियम बनाया गया, और नियम के तहत जो रजस्वला महिलाएं थी, उम्र की महिलाओं थी, उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। और केरल का जो हाई कोर्ट था वहाँ पर ये मैटर जाता है। स्टार्टिंग में ही 1991 में इसका केस होता है, और केरल का जो हाई कोर्ट था उसने उस नियम को सही बताया या सही बताने का प्रयास किया। फिर यही केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस के नाम से, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस। इसके नाम से पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला का जो मंदिर था वो महिलाओं के लिए रीओपन कर दिया, और इसमें कहा क्या जाता है, महिला को भी आचरण की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, तो महिला को भी आचरण की स्वतंत्रता है। उसके साथ महिला को आचरण की स्वतंत्रता की बात की जाती है। फिर मंदिर में प्रवेश की अनुमति हमने बात ही कर ली, मंदिर में प्रवेश हो सकता है, और उसके साथ साथ लिंग समानता की भी बात ये करता है। तो इसके तहत ये इशू था, हमने देखने का प्रयास किया। वर्तमान समय में सब
सबरीमाला मंदिर में जो है महिलाओं की प्रवेश करने की अनुमति हो गई है। इसी के बाद हम देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहने का प्रयास करता है। आर्टिकल 27 कहता है ऐसा कोई कर राज्य नहीं लगाएगा, यानी कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए प्रयोग की जाए। कहने का मतलब राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा। हम देखते हैं, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इशू था आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27, राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसका उपयोग किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाए। अब लेकिन हम यहां पर बात करेंगे, जो भारत का संविधान है वो किसकी बात करता है। भारत के संविधान में सेक्युलर टर्म का यूज हुआ है, सेक्युलरिज्म की बात करता है। सेक्युलरिज्म का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना में हमने इसको देखा, भारत धर्म के आधार पर, यहाँ पर धर्म का व्यापक अर्थ है, पंथों के संदर्भ में इसको लिया गया है। उसी के तहत अगर देखेंगे तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, प्रथा है। इसके तहत हम देखते हैं तो सेक्युलर जो है उसी के आधार पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस सेक्युलर की बात करता है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की और पंथ निरपेक्षता के, इसकी बात करता है। सर्वधर्म समभाव की बात और पंथ निरपेक्षता, यहाँ पर सभी धर्मों में प्रेम जैसी बात की जाती और राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति में किसी नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, इसकी बात की जाती। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये कर नहीं लगाए जाने की बात है, मतलब अगर राज्य चाहे तो राज्य चाहे, या हम देखते हैं कि जैसे अमरनाथ यात्रा होती है वर्तमान समय में, अमरनाथ यात्रा के द्वारा कुछ जो राज्य के द्वारा कुछ प्रबंध किए जाते हैं, कुछ रुपया पैसा खर्च किया जाता है। उसी तरीके से देखेंगे जो हज यात्रा होती है वो राज्य के द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो मतलब यहाँ पर राज्य भेदभाव नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें वो हिंदू समुदाय के लिए और मुस्लिम समुदाय और सिख और ईसाइयों के लिए। इसी तरीके से देखेंगे करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा स्थापित करवाया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो बातचीत चल रही है सिख धर्म से संबंधित, तो ये इशू हमारे करंट के इसी मैटर में आएंगे कि जो राज्य है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है, यानी कि जो कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिसका उपयोग किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए करेगा। तो राज्य धर्मनिरपेक्ष है लेकिन अपने नागरिकों को एक स्वतंत्र रूप से अपने धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के तहत आर्टिकल 28 देखेंगे। आर्टिकल 28 बात करता है राज्य और धार्मिक शिक्षा का संबंध की बात करता है। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28, राज्य और धार्मिक शिक्षा का संबंध। राज्य और धार्मिक शिक्षा का संबंध, अगर हम यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट में देखेंगे कि कोई ऐसा संस्थान जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, देखते हैं। जैसे कोई बात करे शिक्षा संस्थान
शिक्षा संस्थान में बात करेंगे, राज्य द्वारा वित्त पोषित पूर्ण रूपेण, राज्य द्वारा वित्त पोषित, और उसके बाद देखेंगे आर्थिक, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए कुछ, और फिर देखेंगे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, और उसके बाद फिर देखेंगे अन्य। देखिए राज्य द्वारा वित्त पोषित अगर 100% गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है तो वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वहाँ पर या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती है वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता जो है, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, हाँ दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा। ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं करेंगे। यहाँ भी देखेंगे स्वतंत्र हो गया स्टूडेंट, अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित है तो चाहे या ना चाहे पूजा करे या ना करे, प्रेयर में पार्टिसिपेट करे या ना करे, मुस्लिम, यही और भी लोगों के ऊपर अप्लाई है। राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त जो वर्तमान समय के अधिकांश स्कूल है वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स को। वो चाहे तो पार्टिसिपेट करे प्रेयर में, वो नहीं चाहे तो पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन अन्य शिक्षण संस्थान, अन्य शिक्षण संस्थान का मतलब ये किसी धर्म विशेष से संबंधित है, धर्म विशेष से संबंधित, जैसे मदरसा। अब मदरसा में जो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर कोई स्टूडेंट जो है वो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, उसे कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है कि वो ग्रहण करे या ना करे। तो यहाँ पर देखेंगे कि धर्म विशेष की जो संस्था है वहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी या फिर जो प्रेयर होगी उसको ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो आर्टिकल 24, 25, 26, 27 और 28 यानी कि हमने आज बेसिकली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को समझने का प्रयास किया। इसमें हमने डिफरेंट केस इशू जो रिलेटेड टाइम में चल रहे थे उनको पढ़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो हमारे YouTube चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।